अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये वही बोरी है, इसी में मैंने रूही को दफनाया था। रूही तो बिल्कुल सही बोल रही थी। अच्छा हम अग्नि से पहले यहाँ पर आ गए और ये सब कुछ यहाँ पर रख दिया। बहुत बुरा फंस जाते हैं हम लोग। पर जूही, आज तो हम बच गए, लेकिन हमें अग्नि के हर कदम पर नजर रखनी होगी ताकि हम उसके हर चाल को मात दे सकें और उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन रूही उससे पहले घर चलते हैं। तेरी पट्टी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये घाव बढ़ जाएगा। चल चल। क्या 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 इतना चौंक क्यों रहे हो बेटा? मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, साथ में कितने अच्छे लगते हो। मलिश्का में तुझे अपनापन सा लगता है ना? मैं जानती हूँ मलिश्का हर तरह से तुम्हारे लिए सही है बेटा। और सबसे बड़ी बात, उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। लेकिन दादी मैं मलिश्का जी को अच्छे से जानता भी नहीं, और ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कर दूं? पलक को बहुत अच्छे से जानता था ना तू। क्या हुआ नतीजा? एक झटके में छोड़कर चली गई तुझे, तलाक के कागज भिजवा दे। ऐसा ही होता है रे बेटा, जिस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, वही हमें धोखा देकर चले जाते हैं। लेकिन दादी मैं मलिश्का से प्यार नहीं करता। पर जिस पलक से प्यार किया, उसने कौन सा तेरे प्यार की कदर की? देख पिंकू बेटा, पलक को अगर तेरी परवाह होती ना तो इस तरह से तलाक के कागज नहीं भिजवाते वो। मेरे बच्चे मेरी बात मान, मलिश्का ही तेरे लिए सही जीवन साथी है। एक बार तूने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी की, नतीजा तूने देख लिया। एक बार मेरी मर्जी मान करते। आपको जो करना है दादी आप कर लीजिए। वैसे भी पलक तो आपको कभी पसंद आई ही नहीं, आप अपनी मर्जी करके देख लीजिए। अब देखना पिंकू, कैसे तेरी जिंदगी यूं 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 संवर जाएगी। पूरे धूमधाम से करूंगी मैं अपने पिंकू की शादी। ये जूही भी ना, रात के 11 बज रहे हैं पर उसका कोई अता पता नहीं है। फोन करके पूछती हूँ। रूही तो अपने पैर का ख्याल रखना, और कुछ भी जरूरत हो ना तो मुझे फौरन बता देना, हिचकिचाना मत, ठीक है?
मैं कल आती हूँ तुझसे मिलने। हाँ जूही, तू अभी घर जा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तू जा, वरना फालतू में दादी परेशान हो जाएंगी। बड़ी लंबी उम्र है, दादी का फोन है। उठ ही नहीं रहा है, हैंग हो गया। जूही जल्दी कर, सब सो रहे हैं। कोई उठ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी कर। ये इतनी रात को फोन किसका बज रहा है? उठ गया। हाँ दादी, वो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर आई हूँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ, पहुँच जाऊंगी जल्दी। हाँ जल्दी घर आ जाना। हाँ दादी, ओके। मैं चलती हूँ, ठीक है? तू अपना ख्याल रख। जूही तू स्टोर रूम की खिड़की से चली जा, चल। हाँ ठीक है। ये आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। इतनी रात को स्टोर रूम में कौन है? ये आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। कहीं कोई चोर तो नहीं आया ना? खिड़की तो बंद है ना, एक बार देख लेता हूं। खिड़की तो बंद है, ये आवाज कहां से आ रही थी? ऐसा लगा मैं किसी के पैर से टकरा है। लगता है मेरा पैर इस साड़ी में फंस गया था। ये साड़ी तो रूही की है। ये साड़ी स्टोर रूम में क्या कर रही है? ये सारा सामान तो रूही का है। रूही की डायरी। नाहर जी, आप देखिएगा, हम
हम बहुत जल्द साथ होंगे। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। डर मत अग्नि, किसी ने बताया था ये तांत्रिक बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। ये आत्माओं से छुटकारा दिलवाते हैं। अब यही बाबा तुमको रूही की आत्मा से छुटकारा दिलवाएंगे। आओ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, ये ऐसा लग रहा है जैसे बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कैसे पता चला मैं पीछे खड़ी हूँ? वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। हमारी 2 आंखें आगे है तो 2 आंखें पीछे भी है। बाबा, बाबा, बाबा मेरी मदद करिए बाबा, मेरी मदद करिए बाबा। बाबा, एक आत्मा मेरे पीछे पड़ी है बाबा। वो मुझे जान से मार देगी। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो प्लीज बाबा, मेरी मदद करिए बाबा, प्लीज प्लीज बाबा प्लीज। क्या तूने उस आत्मा का कुछ बिगाड़ा है या उस इंसान को मारा है? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है बाबा। मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मुझे बचा लीजिए। वो मेरी जान ले लेगी, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है बाबा, मुझे बचा लीजिए बाबा। अगर तू निर्दोष है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे बाबा। फिर वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा, बाबा। ये लो बेटा, इस धागे का एक टुकड़ा तुम अपने हाथ में बांध लेना और इसके छोटे छोटे टुकड़े घर के सारे कोने में बांध देना। फिर उसके बाद वो आत्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। अब देखती हो रूही, तुम मेरा क्या बिगाड़ती हो। ये आवाज कहाँ से आई? अग्नि? सुबह 6 बजे अग्नि कहाँ से आ रही? और ये चांद पर कहाँ थी? कौन सी नई खिचड़ी पकड़ी है इसके दिमाग में? अब इस रूही का भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रूही, तुम्हें पता है ये लोग दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। कैसे कर लूं मैं दूसरी शादी? ये लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता रूही। भले ही तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन तुम्हारी यादें मेरे लिए काफी है।
तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए बहुत खास था। पता नहीं तुम्हारे मेरे बीच में क्या था, लेकिन कुछ तो था। एक अजीब सा एहसास था, एक कनेक्शन था। पता नहीं मैं किसी और के साथ वो कभी फील कर पाऊंगा या नहीं। I miss you, रूही। ये नहार तो अभी भी रूही के नाम की माला जप रहा है। मुझे कुछ करना होगा, वरना नहार इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानने वाला है। माँ जी को फटाफट जीरा पानी दे देती हूँ। इतनी सुबह अग्नि कमरे के बाहर क्या कर रही थी? जीरा पानी। माँ जी ये रहा आपका जीरा पानी। सोनी, क्या हुआ सोनी? क्या हुआ? ये कैसे हुआ माँ जी? ऐसा खून? एक मिनट, ये देखिए। हाँ? एक मिनट माँ जी। नाहर, रतन जी, समर। ये तो मम्मी जी की आवाज है, लेकिन वो ऐसे चिल्लाई क्यों? बस। दादी, ये अचानक से कैसे नाक से खून निकलने लगा? सब ठीक तो है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार चेकअप कर लेते हैं ना। अरे तुम सब क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ, शायद गलती से कुछ गरम खा लिया होगा, उसकी वजह से खून निकल रहा है। पर दादी, खून तो आ रहा है ना, तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं एक बार। वैसे खून आना तो बंद हो गया है, लेकिन दादी अगर फिर से खून निकला हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। ओके? हाँ ठीक है। ये अग्नि क्या कर रही है? अग्नि, क्या कर रही है तुम? और वहां कहाँ देख रही थी? ये धागा तो सच में असर दिखा रहा है। अब मजा चखाती हूँ उस रूही के भूत को। हेलो, तुमसे पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, वो मैं दादी के लिए पानी लेकर आती हूँ। ये जूही भी ना अपना फोन कहीं पर भी रख देती है और फिर कोई असिस्टेंट ढूंढती है सिर्फ फोन पकड़ाने के लिए। किसका फोन था? ऐसे काट क्यों दिया? क्या छुपा रही है? अरे वो कुछ नहीं दादी, स्पैम कॉल था। कॉलेज के लेटर में चलती हूँ, बाय। एक मिनट, टिफिन किसके लिए लेकर जा रही है? कैसे बताऊं कि रूही के लिए है।
इसके लिए मतलब मेरे लिए है दादी, मेरा टिफिन है। देखो तबीयत ठीक है तेरी? हाँ, तू बाहर का चटर पटर खाने वाली घर का टिफिन खाएगी? हाँ दादी, क्यों नहीं। वो आजकल ना मैं डाइट कर रही हूँ, तो बस उसके लिए। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। लव यू, बाय। लव यू। रूही के जाने के बाद इस लड़की के गले से एक निवाला तक नहीं उतरता था। अभी टिफिन लेकर चली गई, रोके इसके आंसू नहीं रुक रहे थे और आज इतनी खुश। लव यू, बाय। कुछ तो गड़बड़ है। जूही कहीं मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही। हाँ रूही, वो अच्छा हुआ जूही तूने कॉल कर दिया, मुझे तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ बता। जूही कल पूरी रात अग्नि घर पर नहीं थी, सुबह लौटी है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं अब आगे अग्नि का क्या प्लान है। एक तो वैसे ही हम उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हर बार अपनी चालाकी से बच जाती है। मेरा सर फट रहा है सोच सोच कर कि अब आगे क्या करना है। हाँ रूही, ये सब हम मिलके सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले तुझे खाना खाना है। भूखे पेट तो इंसान भजन नहीं कर सकता, ये तो फिर भी अग्नि से सच उगलवाना है, समझ रही है। तो मैं सबसे पहले तेरे लिए खाना लेके आ रही हूँ, ठीक है? नहीं जूही, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी आज घर पर सब है। तू उसकी टेंशन मत ले, वो मैं देख लूंगी, ठीक है? अब सबसे पहले मैं तेरे लिए दवाई और खाना लेके आ रही हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय। अगर जूही घर पर आ रही